है, इसलिए उस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा इसको फौरी बनाना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं एग्री करता हूँ 100% आपसे डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब आगे चलते हैं, जरा ये बताएं कि इमरान खान ने लॉन्ग मार्च क्यों खत्म कर दिया है? क्या 26 को आएंगे या स्टोरी चैप्टर क्लोज हो गया? नहीं नहीं, लॉन्ग मार्च इसलिए खत्म कर दिया कि लोग नहीं थे, तो क्या करते वो बेचारे। पहले तो उन्होंने खुद खड़े रहे, तो 25 से 50 लाख अफराद उन्होंने कहा था। और हमने अपने ट्वीट पे भी कहा, अपने प्रोग्राम में भी कहा, आपके प्रोग्राम में भी कहा, एक दफा मौका दे दें इनको लाने का, इनको कहें ले आए 50 लाख अफराद। और 50 लाख अफराद इनके कहने पे आ जाते हैं तो इनका हक है, ये जो कहें पाकिस्तान में इनको करने दें। लेकिन क्या हुआ, पहला 4,000 लिबर्टी, इसी तरीके से आप स्टेप लेते जाए। सबसे बड़ा जो अफराधी कुवत थी, जिसमें जाहिर है तमाशाई तमाशबीन वगैरह भी होंगे, 7,000 था। उससे वो बताए ना, 7,000 पंजाब जिसमें 12 करोड़ की आबादी है, वहां 7,000 की क्या औकात है। उसके बाद जब ये चले गए, जख्मी हो गए, और इन्होंने जो कुछ भी सामने है आपके हुआ, और उसकी बुनियाद पर उन्होंने मुल्की एहतजाज मांग लिया। तो मुल्की एहतजाज में कितना हुआ, 2,000, पूरे मुल्क से 2-3 हजार लोग जमा हुए, और उन्होंने क्या किया, रोडों पर जो है वो टायर जलाए, और एक लाहौर पे सिर्फ हमला किया था वो जो आपका, क्योंकि वहां पुलिस उनको सपोर्ट कर रही थी, कुछ नहीं कह रही थी। तो पंजाब की पूरी पुलिस सपोर्ट, पूरी सरकार की सपोर्ट, केपीके की पुलिस की सरकार की सपोर्ट, गिलगित बल्तिस्तान, इन 70% पाकिस्तान के इलाकों में तो ये हुकूमत कर रहे हैं, वहां की तमाम सपोर्ट के बावजूद 7,000 का निकलना, फिर पूरे मुल्क की एहतजाज में 2,000 2,500 का निकलना सरकारी वसाइल सपोर्ट के बावजूद, तो बहुत बड़ी नाकामी थी। चुनांचे वो तो खत्म हो गया। लेकिन ये जो उन्होंने डायरेक्शन दिए कि पिंडी आओ, ये दरअसल मैं समझता हूँ बहुत खतरनाक है। क्योंकि देखें, अपराधी कुवत ना भी हो, अगर आप पिंडी के जीएचक्यू के पास अपने लोगों को जमा करते हैं, और आपको ये अंदाजा है कि अब पिंडी में आपको अब दो बातें हैं। पिंडी की पुलिस जिस तरीके से आपको, पंजाब पुलिस ने आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं की, अगर वो न्यूट्रल भी रहती है तो एक तरीके से उन शरपसंदों को वो फेवर मिल रहा है कि वो जो चाहे करें। क्यों? क्योंकि आप न्यूट्रल हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं। तो वहां पर पंजाब पुलिस की अगर ये रवैया रहा, और 2-3 हजार अफराद भी ये जमा कर गए, और फर्ज करो उसके अंदर वो तमाम असला बरदार, और जो अली अमन गमीन गंडापुर की स्टेटमेंट्स है, और लोग हैं, और पकड़े भी गए, और एजेंसी ने भी उनको पकड़ा है, ये सारे इस तरह के क्रिमिनल लोग और दहशतगर्द लोग, और ये 2-3 हजार अफराद अगर जीएचक्यू तक ले जाते हैं, और वहां पर ये कोई ऐसी हरकत करते हैं जिसकी बुनियाद पर सिक्योरिटी फोर्सेस पे फायरिंग कर देते हैं, या आपके वहां पर ये अपने ही कुछ लोगों को फायरिंग के दौरान मार देते हैं और उनकी लाशें उठाते हैं, तो जाहिर है कि ये एजेंडा किसका है? ये एजेंडा इंटरनेशनल एजेंडा है कि बैनुल-अक़वामी दुनिया को आप अपनी तरफ खींचना चाहते हैं कि देखें जी, जीएचक्यू पे हमारे लोग आए थे एहतजाज करने के लिए, वहां हम 10 लाशें। तो बड़ा खतरनाक मंसूबा है इनका, और इस मंसूबे की के सिलसिले में गुफ्तगू आपको सुन रहे होंगे, और हालात भी इस तरफ जा रहे थे। अब इमरान खान साहब को लोग इस लेवल पर ले आए। अब ये एजेंडा किसका हो सकता है? ये भारत का हो सकता है, रॉ का हो सकता है, मोसाद का हो सकता है, ये आपकी सीआईए का हो सकता है, ब्लैक वाटर का हो सकता है। हर उस शख्स का एजेंडा हो सकता है जो पाकिस्तान की फोर्सेस को आपके नुकसान पहुंचाना चाहती है, कमजोर पहुंचाना चाहती है, और पाकिस्तान को तोड़ना चाहती है। तो ये उनके मकासद वहां हो सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि पिंडी है, इस्लामाबाद हो तो इस्लामाबाद की पुलिस आगे आएगी, वो फेस करेगी। अगर पंजाब में ये नहीं है, अगर इनकी पुलिस नहीं आती है, तो इनको तो रास्ता मिल जाता है ना। अब जाहिर है जब रास्ता मिलेगा तो तादाद तो बढ़ेगी, 2,000 भी हो सकती है, 5,000 भी हो सकती है, 7,000 भी हो सकती है। और पिंडी जैसे इलाके में जहां पर ये जीएचक्यू है, वहां पे अगर 3,000 मजमा भी पहुंच जाता है तो वो तो गड़बड़ कर सकता है। और आपने देखा होगा कि जनाब, इन्होंने लास्ट टाइम जब इनको इजाजत सुप्रीम कोर्ट ने दी थी, तो इन्होंने पार्लियामेंट के सामने रेड जोन के अंदर किस तरीके से आग जलाया था। तो ऐसे लोग वहां मौजूद है, अगर वो भी हरकत ये करते हैं तो क्या सिक्योरिटी फोर्सेस के 3 आदमी को गोली लग जाए इनकी तरफ से, और क्या सिक्योरिटी फोर्सेस खामोश रहेगी, बैठी रहेगी, इनको देखती रहेगी? तो ये एक तरीके से मार्शल लॉ लगाना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि ना मैं खेलूंगा ना तुम्हें खेलने दूंगा। क्योंकि इमरान खान का अगर हकीकी आजादी का मार्च है, तो वो तो खत्म हो गई हकीकी आजादी, क्योंकि उन्होंने अमेरिका की सरपरस्ती को कबूल कर लिया। उन्होंने ये कह दिया कि ये अमेरिका सुपर पावर है, और पाकिस्तान की लिए अमेरिका का सुपर पावर होना
हमारे लिए जो है, हमारे कौम के लिए बहुत अहम है। तो वो साइफर की सारी कहानी तो उन्होंने खत्म कर दी अपने इंटरव्यू में। तो आजादी अब वो किससे दिलाना चाहते हैं? हसन, आजादी अमेरिका से दिलाना चाह रहे थे ना। वो कहते थे हम कोई गुलाम है क्या? तो वो कहते थे एब्सोल्युटली नॉट। तो अवाम को किस तरफ ले जा रहे थे? वो आजादी की तरफ ले जा रहे थे ना। तो अब तो वो अमेरिका के साथ, और जो दूसरा उन्होंने एक बयान दिया, हालांकि क्या पिद्दी का शोरवा, क्या बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना कि जनाब मैंने आर्मी चीफ की तैनाती से के डिमांड से दस्तबरदार हो गया हूं। हु द हेल आर यू? तुम हो कौन भाई? तुम अगर फर्ज करो 25 करोड़ आबादी के भी बादशाह होते, तब भी तुम्हारे कानून और आइन से में इख्तियार नहीं है कि तुम आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट में कोई एक लफ्ज ही बोल सको। 25 करोड़ अफराद भी आपके नीचे खड़े हैं, तब भी आइन इस बात की इजाजत नहीं देता है कि आप आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट में आपका कोई राय हो। आप कह रहे हैं मैंने डिमांड से दस्तबरदार हो गया। ये कौन सी, चले भाई ये भी हो गए। उधर आपने अमेरिका को दोबारा माई बाप बना लिया। तो अब आजादी, हकीकी आजादी किससे दिलाना चाह रहे हैं? और 3 साल सातमा क्या करते रहे आप? कहा? और अभी भी आपकी 70% पाकिस्तान की हुकूमतों का हिस्सा आपके पास है। तो गिला दें गिलगित बल्तिस्तान के मासूम लोगों को हकीकी आजादी। केपीके के 10 साल में आप हकीकी आजादी नहीं दिला सके, पहले वहां दिला दें। अब तो सूबाई हुकूमत को जो इख्तियारात और ताकत है 18वीं तरमीम के बाद, वो तो नहीं है। आप हकीकी आजादी पंजाब के 12 करोड़ अवाम को दिला दें, जहां आप हुकूमत में आ चुके हैं। इस्लाम आजाद कश्मीर में दिला दें। आप सिर्फ और सिर्फ 8%, 9% इस्लामाबाद के लोगों को हकीकी आजादी दिलाने क्यों आ रहे हैं? ये सब फ्रॉड है। ये चाहते हैं इख्तिदार में, अब इनको किसी जगह से कुछ मिलना नहीं है, तो ये तखरीबकारी भी हो सकती है। और ये मैं बता रहा हूं आपको कि इस्लामाबाद का कहकर इन्होंने पिंडी तस्दीक की है, और अपने लोगों को जिनके साथ मीटिंग हुई है उनको पिंडी के एरिया में लोगों को लाने का कहा गया है। चुनांचे इनकी ये आखिरी खतरनाक एक कोशिश हो सकती है जिसमें ये वहां ऐसे हालात पैदा करें। आपने देखा था केपीके में ज्यादातर अफगानी थे। अब तो इनके अब तो इनके पार्टी में ज्यादातर, चाहे वो केपीके हो चाहे पंजाब हो, कराची में तो टेक ओवर कर लिया अफगानियों ने। पीटीआई इज इक्वल टू अफगानी। मुझे कराची के पीटीआई के लोग कहते हैं कि जनाब हम तो अब नजर नहीं आते। तो अफगानियों को लेकर उन्होंने केपीके में चढ़ाई की थी, वहां कोर कमांडर। तो इसी तरह का वो जीएचक्यू में ऐसी हरकत करने की कोशिश करेंगे। और जो उनके तकरीबकार और दहशतगर्द उनके साथ मौजूद होते हैं, आपको पता है पकड़े भी गए, स्टेटमेंट भी आई है। अली अहमद गंडापुर ने भी ये स्टेटमेंट दिया था कि तुम हमें मारोगे तो हम छोड़ दें, इसलिए हम असला लेके आ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है हुकूमत को इस चीज के ऊपर बोलना, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त पंजाब हुकूमत की है। और अगर पंजाब का वजीर आला इसमें खामोश रहता है तो जीएचक्यू पे हमला करने की इस साजिश की बुनियाद पर ये एक बहुत बड़ा कॉन्स्पेरेसी है, जो मुल्क दुश्मन एजेंडा है। हुकूमत पाकिस्तान को फौरी तौर पर पंजाब में गवर्नर राज लगा देना चाहिए। पंजाब में गवर्नर राज लगा देना चाहिए।